Welcome, my very precious Libras, to your love and life reading. आई एम सो सॉरी लिब्रास. सो आई नो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और आपने पेशेंस रखा इतना, उसके लिए थैंक यू सो मच. आई विल मेक श्योर कि अगली बार से आपकी जो रीडिंग है वो आपको टाइम पे मिल जाए. ओके, सो थैंक यू. ऑल राइट, तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग देखेंगे, जिसमें हम डिवाइन गाइडेंस और प्रिडिक्शन जो है इस महीने का वो देखेंगे, और उसके बाद हम आपकी लव स्टोरी. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी रीडिंग देखें, पर अगर आपको पूरी रीडिंग नहीं देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. तो मैं पूरी रीडिंग देखने के लिए आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन में भी आपकी लव लाइफ आ जाती है और बहुत ही डोमिनेंट रहती है. तो इट्स बेटर कि आप पूरी इंसाइट लें. ठीक है, साथ ही साथ ये एक जनरल रीडिंग है, पर मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ या रेजोनेट कर पाएँ. तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप हर एक सेंटेंस से रिलेट ना कर पाएँ. ओके, तो कीप एन ओपन माइंड. ऑल्सो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है कि जब मैं आपकी बात करूँ तो एक्चुअली वो आपके पर्सन की हो, या फिर आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आपकी बात हो. ठीक है, व्हाट एल्स. आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बोल दी हैं. तो लेट्स सी इस महीने के ओरेकल्स क्या हैं. Okay, universe, please guide us and assist us. अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज दे आर माई नेबर्स, यू नो. So, all right, let's go. Let's see what we have. We have view from above. Okay. Then we have answering the call. Wow. Finding sanctuary. Okay. तो ये कार्ड आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, उसमें सेम कार्ड आया था. सो यहाँ पे ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं लिब्रास. सबसे पहले तो बता रहे हैं व्यू फ्रॉम द अबाव. तो ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि लाइफ में आपके जो भी हो रहा है उसका एक बड़ा रीज़न है होने का. तो हो सकता है कि लाइफ में आपके कुछ चेंजेस आ रहे हों, या फिर लाइफ में आपके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों कि आप खुद से पूछ रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फिर मेरे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है. तो अगर ऐसे कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए यूनिवर्स का कहना है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है. तो एक्चुअली व्यू फ्रॉम द अबाव क्या बता रहा है कि जो भी चीज़ हो रही है उसका बड़ा पर्सपेक्टिव देखिए, उसको एक लॉन्ग रन में देखिए कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी या नहीं. और हो सकता है कि डिवाइन बस इतना आपको बोल रहे हो कि जो हो रहा है सब आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है. शायद आपको अभी पता ना चले, पर कुछ समय बाद पता चले कि जो हो रहा है आपके लिए आपके अच्छे के लिए हो रहा है. तो अगर आपको अभी लग रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, तो आपको उन सब चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद. यहाँ पे दूसरा कार्ड है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ. ओके, तो यहाँ पे लिब्रा ये कार्ड क्या बोल रहा है. अगर आप कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय से कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, अभी आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है. तो यहाँ पे आंसरिंग द कॉल का कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी कोई कॉलिंग है लाइफ की, उसको आपको आंसर करना है. मतलब कुछ अचीव करना चाहते हैं आप, कुछ सपने हैं आपके, उसकी टूवर्ड्स आपको फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है. तो अगर पिछले बहुत महीनों से या सालों से या दिनों से आपके दिमाग में चल रहा है मुझे ये काम करना है यार, मुझे करना है, ये मेरा सपना है, मुझे इसको पूरा करना है, तो उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए. ये एक साइन है यूनिवर्स की साइड से कि ये एक सही समय है उस काम को शुरू करने का. यहाँ पे फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. ये इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड है. ये एक्चुअली लिब्रास ये बता रहा है कि डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप डिवाइन से कनेक्ट करिए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करिए. अब आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं,
आप भगवान में बिलीव करते हैं, आप अल्लाह में बिलीव करते हैं, आप गॉड में बिलीव करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, ज़रूरी है कि आप उनसे कनेक्ट करें, एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करें। दिल में वो फील करिए कि डिवाइन आपके साथ में है, वो डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे एक कनेक्शन बनाएं। तो दिस इज़ योर टाइम एक डिवाइन कनेक्शन बनाने का। क्योंकि क्या आपको बहुत अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिवाइन को बताइए, यूनिवर्स को बताइए, उनसे बातें करिए, मेडिटेशन करिए, या फिर प्रेयर करिए, या फिर नमाज़ पढ़िए, जो भी आपके कल्चर में होता है, राइट। तो वो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। चलिए अब प्रेडिक्शंस देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कार्ड है वो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। वाओ, ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये एकदम सिंक में हैं, ओके। और इन दोनों में गेट भी दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये आंसरिंग द कॉल में ये जो यहाँ पे डोर दिख रहा है, और ये देखिए इसमें भी, यहाँ पे भी एक डोर दिख रहा है, राइट। तो ये दोनों ये कार्ड भी क्या आपको बोल रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं लिब्रास, नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं और नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो जो काम शुरू आप करना चाहते हैं, जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं, वो आपको अब शुरू करने की ज़रूरत है, ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा वो बोल रहा है स्टीवर्डनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो यहाँ पे आपको रिसोर्सफुलनेस दिख रही है आपके करियर में या बिजनेस में। तो हो सकता है आपको, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्या? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में या करियर में कोई आपको कुछ सपोर्ट करने वाला है, या फिर आपको कोई रिसोर्स मिलने वाला है। तो अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते थे और उसके लिए लोन सीख कर रहे हैं या फिर किसी की हेल्प सीख कर रहे हैं, तो वो इस महीने आपको ज़रूर से मिलेगी। मतलब आपको एक सपोर्ट मिलेगा अपने करियर में, या तो जॉब में या फिर आपके बिजनेस में। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं कि कोई मेरे खिलाफ है, या फिर आपके दिमाग में अगर ये ख्याल आते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। जस्ट लिव योर लाइफ लिब्रास। ये नहीं बहुत ज़्यादा सोचना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। ये एक नेवर एंडिंग लूप होता है अगर हम इसमें फंस जाते हैं तो। जैसे कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि यू आर नॉट गुड इनफ लिब्रास, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम ये करते हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो। और उस चीज़ को अगर आप बार बार सोचेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है। तो किसी के कुछ भी बोलने से आप वैसे हो नहीं जाएंगे। तो किसी की भी बुरी बात को, नेगेटिव बात को बहुत ज़्यादा दिल पे लेके ओवरथिंक नहीं करना है आपको। वी हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ओके। तो मटेरियल चीज़ों में अबंडेंस दिख रहा है यहाँ पे लिब्रास। तो हो सकता है कि आपको कोई कुछ गिफ्ट दे, या फिर सडनली आपके पास पैसे आ जाएं, या फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस इस महीने दिख रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अबंडेंस। तो मुझे लग रहा है कोई आपको कुछ गिफ्ट देने वाला है इस महीने। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो किसी से आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। और ये इस बार वाले कार्ड में भी दिखा था मुझे, जब मैंने आपको बोला था कि किसी की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। तो सेम चीज़ मुझे इस कार्ड में भी दिख रही है कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे वाले अगर आप सर्कल में पड़ेंगे, तो इस महीने आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद आप किसी स्टबन या एग्रेसिव पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़िद्दी है और जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी किसी पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में दिख रही है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही माइंडफुल रहना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है, राइट। वाओ, यहाँ पे रिंग का कार्ड है, यहाँ पे कॉइन्स का कार्ड है। आई टेल यू, पहले तो ये वाला कार्ड देखते हैं, फिर अच्छे कार्ड्स देखते हैं।
यहाँ पे टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। अब ये कार्ड क्या बोल रहा है कि अब समय आ गया है कि किसी सिचुएशन से आप निकल जाएं। तो अगेन मेरे को लग रहा है कि किसी आप बहुत ही ज़िद्दी और गुस्से वाले पर्सन से अगर डील कर रहे हैं, जो आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है, जो आपको ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, जो आपको अक्यूज़ कर रहा है, जो आपको ब्लेम कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको बुरा फील करा रहा है, टाइम है कि उस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर करें, उससे थोड़ी स्पेस लें, उससे थोड़ा एक ब्रेक लें, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उस पर्सन से कभी ज़िंदगी में बात नहीं करना है आपको, ये और वो, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आपको बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि उस पर्सन से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है, कि उस सिचुएशन से निकलने का टाइम आ गया है। अब ये फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कलीग भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, बिकॉज हम अभी आपकी ओवरऑल लाइफ देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे रिंग का कार्ड है जो कि बोल रहा है अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि या तो आप किसी के साथ बिजनेस शुरू करेंगे मिलके, या फिर आपकी शादी के या एंगेजमेंट के या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस महीने लिब्रास। तो शायद सच में कुछ लोगों की शादी पक्की हो जाए, यू नेवर नो, राइट, या फिर आपको कमिटमेंट मिल जाए अपने पर्सन से। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो मनी, लोन और इन सब के काफ़ी कार्ड्स हैं, गिफ्ट्स, तो कुछ अबंडेंस इस महीने आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में लिब्रास। लेट्स सी और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वैसे तो मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। जजमेंट, वाओ, ओके, कॉन्फ्लिक्ट तो भाई चल रहा है यहाँ पे किसी से, कुछ तो झगड़ा किसी से चल रहा है। एस ऑफ वांस, वाओ नाइस, आई लव एस ऑफ वांस। वी हैव द हर्मिट, ओके। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यहाँ पे दो कार्ड तो क्लियरली वही बोल रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वो ये दो कार्ड क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं कुछ टाइम से, किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हैं किसी फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, अपने पर्सन के साथ, तो दिस इज़ द टाइम कि आप उस सिचुएशन से अब निकलें लिब्रास, ठीक है, उस सिचुएशन को ब्रेक दें। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो या तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, किसी को अगर आपको लगता है कि किसी से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनसे बात करके चीज़ें रिजॉल्व करें। अगर आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ में, तो भी अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, कंट्रोल को आपको रिलीज़ करना है ना, इस सिचुएशन को भगवान पे आपको सरेंडर करना है। अब मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट इस महीने रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि जो जजमेंट का कार्ड है वो सेकंड चांसेस के बारे में बताता है, एपिफनीज के बारे में बताता है। तो अगर आपका किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो हो सकता है कि उस पर्सन के दिमाग में भी आए कि मुझे लिब्रा से अब झगड़ा नहीं करना है, आपके दिमाग में भी आए कि मुझे नहीं करना है, और आप इस पर्सन से वापस बात करने लग जाएं। यहाँ पे एस ऑफ वांस का कार्ड है जो कि बता रहा है कुछ नई पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है लिब्रास। तो हो सकता है दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि कुछ आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में पार्ट लें, अपने किसी पैशन को फॉलो करें। जैसे अगर आप बहुत टाइम से आपने ये सोचा हो कि मुझे कुछ क्लासेस लेनी है, मुझे पेंटिंग सीखना है या फिर मुझे एक बिज़नेस खोलना है, तो जो भी आपका जो पैशन है वो इस बार आपको बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उस पैशन को अपने करियर में बदल सकें। तो एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि आपका किसी के साथ पैशनेट और रोमांटिक नई जर्नी शुरू हो जाए, तो वो मुझे यहाँ पे एस ऑफ वांस से दिख रहा है। अब द हर्मिट है, द हर्मिट ये बता रहा है कि अभी टाइम है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करें। ओ यहाँ पे भी यही कार्ड आया था ना, ओपनिंग टू स्पिरिचुअल सोर्स। तो मुझे हंसी इसीलिए आई क्योंकि ऐसे ये कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुए, फिर ये कार्ड ऊपर गया और फिर ये कार्ड मुझे दिख गया, राइट। तो
ये कार्ड भी सेम, हर्मिट और ये कार्ड दोनों सेम चीज़ बोल रहे हैं कि अभी टाइम है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा थमे, देखें कि ज़िंदगी हमारी कहाँ जा रही है, हमने जो सपने देखे थे वो हम कब तक पूरे कर पाएंगे, जो जैसी हम ज़िंदगी चाह रहे हैं वैसी मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें क्या एफ़र्ट्स लगाने हैं। थोड़ा सा अभी एकांत में डिवाइन से कनेक्ट करके इन सब सवालों के जवाब आपको जानने की कोशिश करना है, ठीक है। तो थोड़ा खुद के साथ समय बिताना है, थोड़ा कियोस से, लड़ाई झगड़े से अलग रहना है, दूर रहना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है लिब्रस। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। जजमेंट 2 बार आ गया है। ऑल राइट यू गाइज, लेट्स सी। तो सबसे पहले मुझे आपकी रीडिंग में थीम क्या दिख रही है ना लिब्रस, कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपके लिए श्योर नहीं था तो शायद वो श्योर हो जाए बहुत ही जल्दी। और दूसरी चीज़ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन एक्चुअली, उस पर्सन के स्टैंडर्ड बहुत ही हाई हैं, मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हैं उनके, और ये अपने पर्सन को भी वैसे ही देखना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा इस पर्सन को परफेक्शन पसंद है अपनी लाइफ में। तो अगर ये अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन करते हैं तो ऐसे लाइफ पार्टनर को इमेजिन करते हैं जिसमें थोड़ा सा परफेक्शन हो। अब मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती हूँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्परर है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है लिब्रास। अब अगर ये पर्सन एम्परर है तो इस पर्सन की रिलेशनशिप को लेके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये पर्सन अबंडेंस में रहने में बिलीव रखता है, और ये पर्सन सोसाइटी में एक हाई लेवल पे, हाई स्टैंडर्ड पे रहने में बिलीव रखता है। तो अब इसके नीचे जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाना चाहता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये बस एनर्जीज हैं, है ना। तो जेंडर में मत पढ़ना कि मैं मेल हूँ तो मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल कैसे बन सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी जो अपने लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही हाई हैं। मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो मेरी फैमिली को साथ में लेके चले, वो इतना केपेबल हो कि मेरी फैमिली की केयर कर सके, वो इतना केपेबल हो कि अपने खुद के पैरों पे इंडिविजुअली स्टैंड कर सके, वो प्रेजेंटेबल हो कि मैं सबसे मिलवा सकूं उसको, अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से, क्योंकि ये पर्सन भी वैसा ही है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है, और अगर ये पर्सन उस लेवल पे नहीं है तो इनके ड्रीम्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, और ये वो ड्रीम्स मुझे लगता है अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो पैशन मुझे दिख रहा है। तो अगर आपको इनसे कैचअप करना है तो आप लाइफ के जिस स्टेज पे हैं ना, आपको एक हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। मतलब अपने अंदर भी आपको कुछ क्वालिटीज़ लेके आनी पड़ेंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है, बट मैं इसको एक अच्छे वे में ही देखती हूँ कि अगर कोई ये चाहता है कि आप इम्प्रूव करें लाइफ में, या फिर बड़े ड्रीम्स देखें, या फिर अपना स्टैंडर्ड हाई रखें, तो उसमें कोई बुराई मुझे लगती नहीं है। तो ये पर्सन आपको उस तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी बॉटम ऑफ द डेक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, उसके पहले 4 ऑफ वांड्स है, उसके पहले एस ऑफ पेंटिकल है, उसके पहले पेज ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब इस पर्सन ने आपको देखा, या फिर जब ये पर्सन आपसे मिला, उसी मोमेंट से इस पर्सन ने आपको एक सूटेबल पार्टनर की तरह देखना शुरू कर दिया था। अब आई डोंट नो कि आपकी स्टोरी किस लेवल पे है अभी, पर इस पर्सन ने आपको उस तरीके से देखा था कि आप एक परफेक्ट सूटेबल पार्टनर हैं इनके लिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद इन्होंने ये भी सोचा कि आपको अपना पेंटिकल ऑफर करें, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करें, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी है, जो कि स्टेबिलिटी और ट्विन फ्लेम और हैप्पी मैरिज का कार्ड है।
और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये अपना एस ऑफ पेंटिकल आपको देना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये ऑफ़र पेंटिकल है। तो जब ऑफ़र पेंटिकल का होता है तो यूजुअली ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और अर्थली चीज़ों से रिलेटेड होता है। मतलब कि ये शादी जैसी चीज़ें, एंगेजमेंट जैसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें कि इन्हें दुनिया से उसको छुपा के ना रखना पड़े, दुनिया में सबको पता हो कि आप दोनों का कनेक्शन है या फिर रिलेशनशिप है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। अब एस ऑफ पेंटिकल है तो एस ऑफ पेंटिकल दिमाग में एक थॉट होता है, ठीक है, क्योंकि एसेस है, एसेस एक नई शुरुआत होती है। और नई शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे इस पर्सन को ये पेंटिकल देना है। अब आगे वो देता है या नहीं देता है वो हम अभी नहीं बोल सकते, हम जैसे जैसे रीडिंग देखेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको पेंटिकल देना चाहता है जिससे कि आपके साथ ही एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज में आ सके। बट अभी मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है जो कि ये बता रहा है कि इस पर्सन ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है आपके टूवर्ड्स अभी, या फिर इतना कोई मेजर स्टेप नहीं उठाया, एकदम प्रपोज ही नहीं कर दिया, या फिर बोल ही नहीं दिया है कि लिब्रा मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है। ऐसा कुछ अभी शायद नहीं हुआ है क्योंकि ये पर्सन अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट इनके दिमाग में ये है कि आप इनके लेवल को रीच करें और आप दोनों एक कमिटमेंट में आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक तो एरीज दिख रहा है, मेष राशि दिख रही है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे कन्या राशि है, यहाँ पे वृषभ राशि है और यहाँ पे मकर राशि है। हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि मैम आप हिंदी में नहीं बताते हो। ओके, अब यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं वो सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल है और उसको सपोर्ट किया है 8 ऑफ वांड्स ने। तो यहाँ पे अभी मुझे फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं। अगेन ये पूरा फोकस आप पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इनका फोकस बहुत सारी चीज़ों पे है। अब क्योंकि ये पर्सन मुझे अभी द एम्परर की एनर्जी में दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस पैसे कमाने पे है या फिर स्टेबिलिटी पे है या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे स्टैंड करना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ दिख रही है। बट पता है मुझे इस कार्ड को सपोर्ट 8 ऑफ वांड्स ने किया है। तो अब 8 ऑफ वांड्स जब 2 ऑफ पेंटिकल के सपोर्ट में आता है तो क्या बोलता है कि अगर ये पर्सन मान लो कि कन्फ्यूज्ड है, अगर ये पर्सन आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो जब 8 ऑफ वांड्स आता है तो 8 ऑफ वांड्स बताता है कि सडनली कुछ होगा आपकी लव लाइफ में। मतलब सडनली कुछ एक्साइटिंग और एडवेंचरस चीज़ होगी और सडनली कुछ कम्युनिकेशन होगा। तो जब हम ये सडनली वाली बात करते हैं तो ये सडनली वाली बात हमें क्या बताती है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, ये प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, तो एक मूवमेंट हो सकता है कि इस महीने या कमिंग मंथ्स में ऐसा है कि ये पर्सन आपको बोले कि लिब्रास मुझे तुम्हारे साथ रहना है ज़िंदगी भर। अब और भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, तो और भी बाकी भी बातें सुनिए मेरी। तो कुछ सडनली बहुत ही एक्साइटिंग मुझे होते हुए दिख रहा है। तो ये जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन ही मैं बोलूँगी इसको 2 ऑफ पेंटिकल को, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल आया, राइट। एस ऑफ पेंटिकल नंबर 1 कार्ड हो गया, फिर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया, मतलब 1 पेंटिकल और ये 2 पेंटिकल। तो अब एक दिमाग में थॉट आया कि देना है ऑफ़र, दूसरा क्या हुआ कि ऑफ़र तो देना है पर क्योंकि लाइफ में अभी इतनी चीज़ें चल रही है तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पर 8 ऑफ वांड्स आया तो बता रहा है कि सडनली कुछ डिसाइड करेंगे और आपको बोलेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट टू फोकस ऑन, किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए पे द मैजिशियन आया है। मतलब यहाँ पे मैजिशियन बोल रहा है कि डिवाइन है वो आपकी मदद कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो आप चाहें तो इस पर्सन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमिटमेंट के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप सिर्फ फ्रेंडशिप पे हैं या फिर सिर्फ डेट कर रहे हैं या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं इस पर्सन से और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे कमिटमेंट मिल जाए, तो मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा मजबूर कर दें कि वो आपको जल्दी से ऑफ़र दे दे। इवन दो मैं मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं रखती हूँ, बट हाँ जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अब मुझे आपके यहाँ पे पास्ट में डेथ कार्ड दिख रहा है और द स्टार कार्ड दिख रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं एक्वेरियस के पास्ट में शायद आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है,
तो उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने की एनर्जी दिख रही है। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ है स्टार कार्ड भी आया है। मतलब हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से हील कर रहे हो, तो उस पास्ट के रिलेशनशिप की एनर्जी है, या फिर कुछ ख़त्म हुआ हो आपकी लाइफ में, तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे और सब कॉन्शियस लेवल पे आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है। शायद आपको ये चीज़ महसूस भी ना हो रही हो, पर ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ में एस ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो अब एस ऑफ सॉर्ट्स मुझे पहली तो ये चीज़ बता रहा है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब इनको चाहिए कि आप इनसे जब भी बात करें तो आप इनसे कुछ छुपाएं ना, इनसे झूठ ना बोले, या फिर ये पर्सन ना इनके साथ कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, या फिर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसको क्लियर कर लें। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में बिलीव रखते हैं, बातचीत में बिलीव रखते हैं। इनका मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर एक कनेक्शन फेस कर रहा हो तो क्लियर बातें करके उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन को बहुत ही जल्दी एक मेजर क्लैरिटी मिलने वाली है, और शायद उसी क्लैरिटी के बाद ये 8 ऑफ वांस की एनर्जी आ जाए। मतलब कि ये जो जगलिंग की एनर्जी है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एक बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे, अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे, उसको बता नहीं रहे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनके दिमाग में प्रेजेंट में कोई थॉट आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अभी इसी वक्त इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हों कि मुझे लिब्रा को ऑफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्लैरिटी इनको बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है एटीट्यूड और इमोशन में। तो अगेन ये कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, आपकी कनेक्शन में ना इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ही एक समझदार इंसान है, और वो समझदारी अपने पार्टनर से भी सीख कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके लिए इमोशंस थोड़े कम मैटर करते हैं जितना ज़्यादा इंटेलेक्ट मैटर करता है। तो इमोशनल ये थोड़े कम हैं, और ये दिमाग से सोचने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, समझदारी में, मैच्योरिटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो वो इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू में 7 ऑफ कप्स है। अब नो डाउट देखो, मुझे तो आपको सच ही बोलना है, और आपको मैं ज़्यादा शुगर कोट तो कर नहीं सकती हूँ, बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है लिब्रास कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास सिर्फ एक आप ही ऑप्शन हो। जिस एनर्जी में ये पर्सन अभी स्टैंड कर रहे हैं उस जगह पे इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और इसीलिए बार बार यहाँ पे ना कम्युनिकेशन और क्लैरिटी और ये और वो कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से भी वो एनर्जी थोड़ी सी दिख रही थी कि कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 7 ऑफ कप से भी वो एनर्जी दिख रही है कि ये अभी चूज़ करेंगे या फिर चूज़ करने की प्रोसेस में है, इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स भी आया है कि फाइनली आपको ही चूज़ करेंगे, बट ये इनके दिमाग में ना एक प्रोसेस चल रही है। तो क्या वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो है जस्टिस का कार्ड। तो अगर लिब्रास यहाँ पे जस्टिस का कार्ड एग्जैक्टली क्या बता रहा है कि जो आपने इस पर्सन को दिया है, जो आपने इस पर्सन को ऑफर किया है, वो सेम चीज़ आपको रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, या फिर आपने इनकी वैल्यू की है, या फिर आपने इनको इम्पोर्टेंस दी है, अगर आपने इनको अटेंशन दी है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो सारी चीज़ें आपको ये रिटर्न करना चाहते हैं। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक अपना इस कनेक्शन में बनाना चाहते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और बाकी के कार्ड्स मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट वाली जो स्टेज है वो आने में शायद 1, 2 या 3 महीने लग जाए लिब्रास। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी यही बता रहा है कि जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में कमिटमेंट के रूप में आएगा। पर अगेन डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या दिख रहा है मुझे, फ्यूचर में यहाँ पे 6 ऑफ वांस दिख रहा है और नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है।
तो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे और 6 ऑफ वांस यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पर्सन के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो आपको भी एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। अब फ्यूचर में आप मुझे उस लेवल पे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कार्ड क्या बता रहे हैं ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव कार्ड्स हैं लिब्रास। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड को हाई कर लिया, अगर आपने खुद पे वर्क किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क किया और आप इस एनर्जी में आ गए कि आप इस पर्सन की एनर्जी को मैच कर पाए, तो फिर आपकी इस कनेक्शन में विक्ट्री होगी, आपके इस कनेक्शन को रिकॉग्निशन मिलेगा। मतलब बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे अगर मैं सिंपल एनर्जेटिक एग्जाम्पल आपको दूँ तो कि जितने इस पर्सन की वाइब्रेशन हाई अभी दिख रहे हैं, उतने हाई वाइब्रेशन में अगर आप रहेंगे तो आप दोनों का ये कनेक्शन है, ये बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक आपका भी रोल बड़ा दिख रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप मुझे ना फ्यूचर में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं। अब नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। ये एनर्जी बताती है कि एक पर्सन अकेले इंडिविजुअली बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है, बहुत ही चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। तो जब आप इतनी अबंडेंट एनर्जी में रहते हैं तो लोग आपसे अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने पर्सन से क्यों अट्रैक्ट हुए हैं, देयर मस्ट बी अ रीज़न, राइट? सो यहाँ पे 6 ऑफ वांस बता रहा है कि अगर आप के वाइब्रेशंस हाई रहे तो इस कनेक्शन को सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके पर्सन भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे लिब्रास की ये मेरा पर्सन है, और लोगों को भी बताएंगे कि ये मेरा पार्टनर है। तो वो मुझे एक सक्सेस फ्यूचर में आती हुई दिख रही है मैक्सिमम लोगों को, जो लोग इस एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड आउटकम में आया है, मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है उसका फाइनली निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो यहाँ पे तो जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो सेकेंड चांस इस कनेक्शन में सीख कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा मेस्ड अप कर दिया था, उसके कारण ये कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में चला गया, तो उनको भी एक सेकेंड चांस मिलते हुए दिख रहा है। और जो लोगों की लाइफ में ये एक नया एकदम ही न्यू कनेक्शन है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पे तो जजमेंट अनाउंसमेंट भी बताता है, यू नो। तो अनाउंसमेंट अगेन 6 ऑफ वांस से रिलेटेड दिख रहा है कि कुछ अनाउंसमेंट होगा, आपके कमिटमेंट का अनाउंसमेंट होगा, तो वो चीज़ें भी दिख रही है और सेकेंड चांसेस भी दिख रहे हैं। तो अब ना मुझे, अगर मैं आपको ऑथेंटिकली बताऊं कि इस रीडिंग में चल क्या रहा है और आपका फ्यूचर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, हालांकि फ्यूचर होगा आपके हाथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट को मैनिफेस्ट होने में 3 एनर्जीज लगती है। एक तो डिवाइन एनर्जी लगती है, दूसरी आपके पर्सन की एनर्जी लगती है और तीसरी आपकी एनर्जी लगती है। जब ये तीनों एनर्जीज अलाइनमेंट में होती है तब एक कनेक्शन कमिटमेंट में चेंज होता है और सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आप कितना अपनी साइड से एफर्ट लगाएंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि जजमेंट क्लियरली बता रहा है, ये एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ भी अगर हम जजमेंट को देखें या फिर 8 ऑफ वांस के साथ भी हम जजमेंट को देखें, तो ये तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिलेगी और वो आपको चूज़ करेंगे या फिर आपको एक कनेक्शन में सेकेंड चांस मिलेगा, इनके साथ चीज़ें वर्कआउट करने का एक मौका मिलेगा। अभी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फ्यूचर में आउटकम में ये नहीं आया कि एकदम आपकी शादी हो ही जाएगी, ठीक है, ये आया है कि आपको एक फेयर चांस मिलेगा, आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे अगर आपके वाइब्रेशंस वैसे हुए तो। अब मुझे ना, अगर हम डेस्टिनी के भी हिसाब से देखें तो मैंने 4 ऑफ वांस देखा था, तो मुझे लग रहा है कि आप डेस्टिन्ड हैं इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में के लिए, सॉरी, बट अगेन बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी कि ये मैनिफेस्ट कब होगा, राइट, बिकॉज आप दोनों मुझे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल अभी लग रहे हैं। पर अगेन जब भी एक दूसरे की एनर्जीज बराबर की होंगी, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, तो ये चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होगी। अब हम साइंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स, डिवाइन इस कनेक्शन को लेके क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको वो कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, क्या वो कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, क्या वो आपको कुछ चीज़ करने को बोल रहे हैं, तो वो हम डिवाइन गाइडेंस में अभी देखेंगे। उसके पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे डेथ कार्ड है जो कि स्कॉर्पियो का कार्ड है, मतलब वृषभ। स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड एक्वेरियस का कार्ड है, मतलब कुंभ राशि। और फिक्स साइन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हर्मिट हमने देखा था, तो वो वर्गो का साइन है, मतलब कन्या राशि। और
जजमेंट यहाँ पे 2 बार आया है गाइस, तो सेकंड चांस अगर आप सीख कर रहे हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा टाइम है इसका। आपको सेकंड चांस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सेकंड चांस मिल जाए इस महीने अगले महीने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बॉटम ऑफ द डेक में एरीज देखा था, मतलब कि मेष राशि। उसके बाद यहाँ पे कोई फिक्स साइन था क्या? नहीं था। जस्टिस बता दिया क्या मैंने आपको? यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस इज लिब्रा, मतलब तुला राशि। अब यहाँ पे जो बाकी के साइन है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैंने वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन देखा था, और शायद मैंने आपको इनका बता भी दिया था, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन का। यहाँ पे जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है मिथुन राशि हो आपके पर्सन। जेमिनाई, लिब्रा आपकी भी एनर्जी है, और एक्वेरियस यहाँ पे फिर से कुंभ राशि है। तो शायद मैंने आपको सारे साइंस बता दिए। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी स्ट्रांग है। आई कैन सी सैजिटेरियस वेरी क्लियरली, मतलब धनु राशि भी है यहाँ पे। सो ऑल राइट, देखते हैं कि डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। Right, universe, please guide us in this connection. Please guide Libras in this connection. Forgiveness, okay. Trust, thriving, wow. तो यहाँ पे ना इनलाइटमेंट का कार्ड भी है। इनलाइटमेंट का कार्ड भी बोल रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब मुझे पता नहीं है कि बार बार क्यों आ रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, बट आपको होना है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो ये 2 चीज़ें बता रहा है। दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है ये कि अगर पास्ट में आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और उस पर्सन को आपने माफ़ नहीं किया है, आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, तो वो एक बड़ा ब्लॉकेज बन सकता है आपका कनेक्शन ना शुरू होने का, नया वाला मतलब अगर पास्ट के पर्सन से कुछ भी आपने ग्रज रखा हुआ है, या फिर आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि मेरे एक्स ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी, तो आपको अपने एक्स को माफ़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रॉपर एक नए रिलेशनशिप में, एक नए कनेक्शन में आ सकें। अब अगर ये फॉरगिवनेस का कार्ड आपके करंट पर्सन के लिए ही आया है, तो ज़रूरी है कि अगर उनके साथ आपका कुछ पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि पहले कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स दिखे हैं हमें, तो जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाएं और फिर से एक नई शुरुआत करें उनके साथ, ठीक है। तो कोई भी ग्रजेस मन में किसी के लिए कुछ भी ऐसा भाव नहीं रखना है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर एनर्जेटिकली, सबकॉन्शियसली आप उनकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देंगे। तो अगर माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है लिब्रास। तो अगर सबसे पहले तो अगर आपने पूरी रीडिंग देख ली है और आप रीडिंग पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि रीडिंग पे भरोसा करिए, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट का कार्ड ये बोल रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, अगर आप कुछ हर्डल्स अपनी लव लाइफ में फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो भरोसा रखिए कि चीज़ें अच्छी होंगी लिब्रास, ठीक है। और यहाँ पे थ्राइविंग का कार्ड है। थ्राइविंग का कार्ड अगर मैं आपको लव लाइफ में एक्सप्लेन करूँ तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात बोलता है। ये बोलता है कि खुद को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करें और एक्शन लेने की कोशिश करते रहें। मतलब कि हमें थक हार के बैठ नहीं जाना है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरी लव लाइफ में, अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है। आपको निरंतर प्रयास, कंटिन्यूस एफर्ट्स अपने मारने पड़ेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने पर्सन के पास जाएं और एफर्ट्स वहाँ पे मारें। अपने आप पे जो आपको काम करना है उस पे एफर्ट्स मारने की ज़रूरत है। आपको थ्राइव करने की ज़रूरत है लाइफ में। मतलब अगर आप लाइफलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, या फिर आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, या फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, तो आपको थोड़ा अलाइव रहने की ज़रूरत है। खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सब आप करेंगे तो आपकी लव लाइफ में भी उसका असर दिखेगा, ठीक है। So yeah, I think that's all Libras. Take very, very good care of yourself, and I'll see you next time. Bye.